नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एजुकेशन गुरु यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी भाषा के प्रकरण पर अध्ययन करेंगे। ऐसे प्रश्न लगातार अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं। आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद में अगर हम अगली वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। एक शब्द चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर की ओर जाने वाला। ऊपर की ओर जाने वाला, तो इसका ऑप्शन सही है, राइट आंसर है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी क्या कहलाता है? ऊपर की ओर जाने वाला। लेकिन इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उपयुक्त, आरोही और गगनचुंबी। तो उपयुक्त का मतलब होता है सभी, गगनचुंबी का होता है आसमान चूमने वाला, और आरोही यानी कि आगे बढ़ने वाला। ठीक है दोस्तों। लेकिन ऊर्ध्वगामी क्या कहलाता है हमारा? ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके। जिसे कठिनाई से धारण किया जा सके। दुर्वह। ठीक है, दुर्वह ऑप्शन 3 सही है हमारा। दुर्भक्ष होता है अलग, दुर्गम, बहुत ज़्यादा भयानक दुर्गम क्षेत्र, जैसे कि पहाड़ियों का क्षेत्र जो होता है वह दुर्गम क्षेत्र। दुर्भक्ष गरीबी के लिए कहते हैं। और दुर्भार यानी कि जो व्यवहार में गलत हो, दुर्व्यवहार भी कहलाता है। शरण में आया हुआ। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। शरण में आया हुआ शरणागत कहलाता है। शरणार्थी अलग हो जाता है। शरणार्थी वह अलग होता है। शरण में जो व्यक्ति आया है वह शरणागत कहलाता है। शरण में आया हुआ शरणागत। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने समय का यानी कि अपने समय का, तो समसामयिक। अपने समय का समसामयिक। समकालीन अलग होता है, यानी कि हमारे समय के बराबर, समकालीन लगभग बराबर, वह समकालीन कहलाता है। वर्तमान जो चल रहा है वह अलग होता है। और युगीन यानी कि उस समय का, उस युग का। और समसामयिक कहलाता है अपने समय का। जिसका मन किसी काम से हट गया हो। विरत। जिसका मन किसी काम से हट गया हो विरत कहलाता है। बहुत पढ़ी लिखी महिला। बहुत पढ़ी लिखी महिला, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सरस्वती, शिक्षिता, बुद्धिमती, विदुषी। तो इसका राइट आंसर है विदुषी। विदुषी प्राचीन काल में जो विदुषी हमारी कहलाती हैं, अपाला, घोषा, गार्गी, ये विदुषी कहलाती। बहुत ही प्रकांड विद्वान जो थी, बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं जो थी, विदुषी कहलाती हैं। सरस्वती तो अलग है। शिक्षिता यानी कि शिक्षा ग्रहण करने वाली। बुद्धिमती यानी कि होशियार। लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं विदुषी कहलाती हैं। वह सामग्री जो हवन के लिए प्रयोग हो। वह सामग्री जो हवन के लिए प्रयोग हो हबी कहलाती है। हबी। देहात क्षेत्र में इसे हवन सामग्री भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह हबी कहलाती है। नैवेद्य जो होते हैं उन्हें 9 प्रकार के व्यंजन होते हैं, नैवेद्य कहलाता है। फल जो होते हैं नैवेद्य अर्पित कर दो भगवान को, नैवेद्य अर्पित कर दो। पुष्पांजलि यानी कि पुष्प अर्पित करना पुष्पांजलि कहलाता है।
जबकि हवन की जो सामग्री होती है वह हवि कहलाती है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? ऑप्शन दिया है इसमें, परवती, बपौती, थाती, वर्तिका। तो इसमें थाती कहलाती है, थाती यानी कि दूसरे का धन। गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि आपको दूसरे की थाती मिल गई, आपको दूसरे की थाती मिल गई। ये लड़के की शादी किया हुई, इसको तो दूसरे की थाती मिल गई, यानी कि जो धन दूसरे का मिला होता है वह थाती कहलाता है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तर्क सिद्धि, तर्क साध्य, तर्क सम्मत, तर्क शास्त्र। तो ना ही तर्क सिद्धि है, तर्क द्वारा सिद्ध हुआ हो, तर्क साध्य, तर्क द्वारा जो है साध्य हुआ हो, तर्क सम्मत यानी कि जो तर्क के बाद में सर्वसम्मति से माना जा चुका है वह तर्क सम्मत कहलाता है। दैहिक, दैविक एवं भौतिक ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप यह त्रिताप है। दैहिक, दैविक, भौतिक त्रापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी कि तुलसीदास बाबा ने लिखा हुआ है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। जो दैहिक, दैविक यानी दैहिक जो शारीरिक पीड़ा, दैविक यानी कि प्राकृतिक पीड़ा, और भौतिक यानी कि जो सामान्य भौतिक जो पीड़ाएं हैं वह राम राज्य में किसी को नहीं हुई थी। इन्हीं त्रिताप को, दैहिक, दैविक और भौतिक को त्रिताप कहा गया है। प्रतापी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि कहा। संताप यानी कि पीड़ा हरना, संताप यानी कि दुख होना, पीड़ा। और अगला क्वेश्चन है, नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला नाशवान कहलाता है। नष्ट होने वाला नाशवान कहलाता है, यानी कि इसके लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं। नाशवान, यह संपूर्ण चराचर नाशवान है। आत्मा को अजर अमर समझो, मरती न कभी मारी जाती, यह शरीर नाशवान है। यानी कि जो हमें प्रकृति पर दिखाई दे रहा है वह जिस वस्तु की उपयोगिता समाप्त हो गई हो वह अनुपयोगी कहलाती है। जैसे कि एक क्लास हम पास कर जाते हैं, जैसे 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में जो 11वीं जो है परीक्षा के लिए, 11वीं क्लास के लिए जो 10वीं क्लास की किताबें हैं वह अनुपयोगी हो जाती हैं हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो ऊसर कहलाती है। ऊसर भूमि। भूड़ कहलाती है जहाँ पर रेतीला अधिक हो, और उर्वरा भूमि वह कहलाती है जहाँ पर सब कुछ पैदा हो जाए, सब कुछ उग जाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो किसी भी पक्ष में ना रहे तटस्थ कहलाता है। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो वह पराजित कहलाता है। और जो क्षेत्र होता है विजय प्राप्त करने, जो क्षेत्र होता है वह विजित क्षेत्र कहलाता है। जो दूसरे के अधीन हो वह परतंत्र कहलाता है, और जिसका कोई शत्रु ना हो वह अजात शत्रु कहलाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क अधिशुल्क कहलाता है। जैसे कि जो मैक्सिमम रेट प्राइस होती है, MRP होती है, उससे अधिक जो पैसा हम किसी को देते हैं वह अधिशुल्क कहलाता है। जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न कहलाता है। जिसे दया ना हो वह निर्दय कहलाता है। जो जन्म से अंधा हो वह जन्मांध कहलाता है। जो नष्ट हो जाए वह नश्वर
कहलाता है। सूरदास जन्मांध थे। शत्रुघ्न श्री राम के सबसे छोटे भाई का नाम शत्रुघ्न था, शत्रुओं का हंता। ऐसी चीज का निर्माण जो पहले से विद्वान हो वह आविष्कार कहलाता है। ऐसी चीज जिसका पहले से कोई भी विद्वान वह पहले से ना हो तो वह आविष्कार कहलाती है। जैसे कि वर्तमान में विभिन्न देश कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं तो वह तो शोध कहलाएगा, यानी कि उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कहलाएगा। और अगर उसको वह बना लेते हैं तो वह आविष्कार कहलाएगी, शोध के द्वारा आविष्कार। जो क्योंकि उस वैक्सीन के बारे में कुछ भी किसी को ज्ञात नहीं है तो वह आविष्कार कहलाएगी। पाप करने के बाद दंड, यानी कि जो पाप कोई व्यक्ति करता है अपने आप ही दंड पा लेता है तो वह प्रायश्चित कहलाता है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित कहलाता है। और कोई गलत काम करने के बाद में उसके बाद पछताना पश्चाताप कहलाता है। और किसी को ज़्यादा परेशान करना प्रताड़ना कहलाता है। जो किसी भी प्रकार की परिस्थिति में समान हो वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। भारत के लोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समान ही रखते हैं तो भारतीय स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जो स्वयं के मत को मानने वाला हो, जो स्वयं के मत को ही मानने वाला हो वो आत्माभिमत, वह आत्माभिमत कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। शिव का उपासक शैव कहलाता है। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने की पूंजी निवेश कहलाती है। उपनिवेश जो होता है जहाँ पर किसी का राज्य हो वहाँ से व्यापार करता हो, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश काल में अमेरिका, भारत, पाकिस्तान सहित जो भी देश थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेश थे। और परिवेश हमारे चारों तरफ का जो वातावरण, फैला हुआ वातावरण है वह परिवेश कहलाता है। जो मुकदमा दायर करता है वह वादी कहलाता है। जो मुकदमा दायर करता है वह वादी कहलाता है। और जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है वह प्रतिवादी कहलाता है। ना जीता जा सकने वाला वह अजेय कहलाता है। जो विशेष रूप से आदर के योग्य हो वह आदरणीय कहलाता है। पूजनीय गुरु माता पिता के लिए कहलाता है। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। और जो हमेशा बुराई करता रहे वह निंदक कहलाता है। और जो हमारे की समीक्षा यानी कि हमारा मूल्यांकन करता है वह समीक्षक कहलाता है। जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो वह ध्वस्त कहलाता है। और जो घूस यानी कि जिसका व्यवहार गलत हो गया हो वह भ्रष्ट कहलाता है। जो गलत तरीके से धन अर्जित करता हो वह भ्रष्ट कहलाता है। और जो खंडित, जैसे कि हम दर्पण लेते हैं प्रतिबिंब, अपना बिंब देखने के लिए, अगर वह हल्का सा चटक जाए वह खंडित कहलाता है। बिना अधिकार के पराई वस्तु को काम में लाना परिभोग कहलाता है। और जिस पर अपना अधिकार ना हो अनाधिकारी कहलाता है। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया जाता है वह हल्फनामा कहलाता है। और जो हमें किसी भी के द्वारा प्रदान किया जाता है कि वह प्रमाण पत्र कहलाता है। और अधिवेशन जो है
अधिवेशन प्राचीन जो है हमारा कोई जो सभाएं होती थी वह अधिवेशन सभाएं कहलाती थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो हमारे जो नेता थे सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी इत्यादि के द्वारा जो सभाएं आयोजित होती थी वह अधिवेशन कहलाती थी। इकरारनामा कोई भी समय टाइम के आधार पर किसी का जो होता है, किसी का जो समय अवधि होती है वह इकरारनामा कहलाता है। जैसे कि किसी की ज़मीन खरीदने के लिए एक समय अवधि दे दी गई, उस समय का जो मानक होता है वह इकरारनामा कहलाता है। जो क्षमा पाने लायक है क्षम्य कहलाता है। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। जिसकी उपमा दी जाए उपमेय कहलाता है। जो आँखों के सामने घटित ना हो परोक्ष कहलाता है, और जिसके बारे में ना जानते हो वह अज्ञात कहलाता है, और जो आँखों के सामने घटित हो वह अपरोक्ष कहलाता है। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है। एक के बाद एक क्रम में क्रमागत कहलाता है, और जो एक के बाद उल्टा सीधा लिखा होना क्रमहीन कहलाता है। एक ही अंक पे समाप्त होने वाला एकांकी कहलाता हो। और अगला क्वेश्चन है हमारा, जो मरने वाला हो मरणासन्न कहलाता है। हरा भरा मैदान साद्राल कहलाता है, जहाँ पर पशु चरने जाते हैं वह चारागाह कहलाता है। जहाँ किसान फसल उगाते हैं वह खेत कहलाता है, और उपवन बगीचे को कहते हैं। जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो वह अज्ञात कहलाता है, और जिसे जीता ना जा सके वह अजेय कहलाता है। जिसके बारे में जानकारी ना हो अज्ञात कहलाता हो। जिसका त्याग नहीं किया जाए अपरिहार्य कहलाता है। अपरिहार्य कहलाता है। इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी परिव्राजक कहलाता है। परिव्राजक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृद कहलाता है। सुहृदय कहलाता है। सुमन फूल को कहा गया है। हिलोरें उत्पन्न करने वाला आलोड़क कहलाता है। बिना घर का अनिकेत कहलाता है। अनिकेत, और जिसका कोई ना हो वह अनाथ कहलाता है। बीता हुआ समय विगत कहलाता है। कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति कृतार्थ कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो वह अवैध कहलाता है, और गैर का जो है विधि के विरुद्ध किया हुआ कार्य गैर कानूनी कहलाता है। जो नीति के विरुद्ध हो वह अनैतिक कहलाता है, और जो इच्छा के विरुद्ध हो वह अवांछनीय कहलाता है। वह पद्य पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए अंत्याक्षरी कहलाता है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है, और दूसरे के कार्य में अपन जो है कार्य में किसी भी प्रकार का अपना प्रभाव डालना हस्तक्षेप कहलाता है, और दूसरे से दुखी होना जो है वह ईर्ष्या कहलाता है। दूसरे के काम में जो अगर कोई व्यक्ति मनी मन
दुखी हो वह ईर्ष्या कहलाता है, दोष। और जो दूसरों से की बुराई करे वह दोष कहलाता है। नम्रता पूर्वक याचना करना वह अनुरोध कहलाता है। जो सब स्थानों से संबंधित हो सार्वभौमिक कहलाता है, सार्वभौमिक कहलाता है। और जो है सभी समय में उपयोग हो वह सर्वकालिक कहलाता है। और जो सभी स्थानों यानी कि सभी के लिए वो समान हो वह सार्वजनिक कहलाता है। सभी सार्वजनिक कहलाता है यानी कि सब लोगों के लिए उपयोगी वह सार्वजनिक कहलाता है। हमेशा रहने वाला शाश्वत कहलाता है। ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है वह मुकुल कहलाता है। राजाओं का राजा सम्राट कहलाता है। नृप राजा को कहते हैं महाराजा, भी राजा की पदवी। और चक्रवर्ती जो सम्राटों का सम्राट हो वह चक्रवर्ती कहलाता है। जो किसी की ओर से हो वह प्रतिनिधि कहलाता है। जैसे संसद प्रतिनिधि यानी कि संसद प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि या छात्र प्रतिनिधि। अभिनेता जो होता है, एक्टर को अभिनेता कहते हैं। प्रहरी द्वारपाल को कहते हैं मेहमान। जो घर में आया हुआ व्यक्ति मेहमान कहलाता है। जो वचन से परे हो वचनातीत कहलाता है। और जो गलत वचन बोलता हो, बोल दिया हो वह दुर्वचन कहलाएगा। जो अधिक बोलता हो वाचाल कहलाता है। जिसको देश से निकाल दिया गया हो वह निर्वासित कहलाता है। जो दूसरे देश का हो विदेशी कहलाता हो। और जिसे दंडित किया जा चुका हो, जिसे दंड दिया जा चुका हो दंडित कहलाता है। और जो प्रवासित यानी जो दूसरे देश से घूमने के लिए आया हो वह प्रवासित कहलाता है। जो वर्तमान में प्रवासी मजदूर कहलाते हैं यानी दूसरे स्थान से अपने ही देश में जो गए हुए हैं वह प्रवासित कहलाते हैं। वह स्थान जो चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी आदि लोकों के मध्य में स्थित है वह अंतरिक्ष कहलाता है। जिस तक ना पहुंचा जा सके वह अगम्य कहलाता है। रथ पर सवार होकर यात्रा करना रथचार्य कहलाता है। सारथी जो रथ को हाँकने वाला है वह सारथी कहलाता है। और जो रथ के ऊपर सवार हो वह सारथ कहलाता है। और जिस तरफ रथ जा रहा हो वह रथ संचार कहलाता है। जिस गति से रथ जा रहा हो वह रथ संचार कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ वह स्थानांतरित कहलाता है, जिसे ट्रांसफर कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु कहलाता है। और जिसने शत्रुओं का नाश कर दिया हो वह शत्रुहंता कहलाता है। और जिसका कोई भी शत्रु ना रह गया हो वह शत्रुहीन कहलाता है। जिसका कोई शत्रु ना हो वह अजात शत्रु कहलाता है। और जिसका कोई शत्रु ना रह गया हो वह शत्रुहीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो अतिशयोक्ति कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र अनुस्मरक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अनुस्मरक कहलाता है। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो वह भूतपूर्व कहलाता है। भूतपूर्व, जैसे कि कोई व्यक्ति प्रधानाध्यापक की पद पर रहता है तो भूतपूर्व प्रधानाध्यापक।
या कोई व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है या शिक्षक बन जाता है, तो वह भूतपूर्व शिक्षक, भूतपूर्व सभासद या भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जो पहले किसी पद पर रहा हो, वह भूतपूर्व कहलाता है। जिसकी परीक्षा ली गई हो वह परीक्षित कहलाता है। जिसकी परीक्षा ली गई हो वह परीक्षित कहलाता है। और जिसने परीक्षा करवाई हो वह परीक्षक कहलाता है। और जिसने परीक्षा दी हो वह परीक्षार्थी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जिसकी परीक्षा ली गई हो वह परीक्षित, जिसने परीक्षा दी हो वह परीक्षार्थी, और जिसने परीक्षा करवाई हो वह परीक्षक कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने वाला विवेकी कहलाता है। जिसको ज्ञान हो वह ज्ञानी कहलाता है, और जिसे विद्यार्जन हो वह विद्वान कहलाता है। जिसे अत्यधिक ज्ञान हो वह पंडित कहलाता है। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना वह अवतार कहलाता है। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना अवतार कहलाता है। द्विज ब्राह्मण को कहा गया है। जिसके आने की तिथि का पता ना हो वह अतिथि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो वह कृत्रिम कहलाता है। यानी कि स्वभावगत, जैसे जो है जिसकी उत्पत्ति अपने द्वारा ना हो, जैसे कि जिसका स्वभाव होता है वह उसके आधार पर ना होकर किसी अन्य माध्यम से हो, वह कृत्रिम कहलाता है। झागों से भरा हुआ फेनिल कहलाता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री प्रिय वृंदा कहलाती है। और मधुर बोलने वाली स्त्री मृदुभाषी कहलाती है। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो अन्यमनस्क, अन्य मन शक कहलाता है। और जो और चंचल कहलाता है, जो बहुत ज़्यादा जो है चालू हो वह चंचल कहलाता है। जो दुविधामय कहलाता है, जिसे का मन स्थिर ना हो वह दुविधामय कहलाता है। कहीं इधर की सोचना कहीं उधर की सोचना दुविधामय कहलाता है। जिसका भेदन ना किया जा सके वह अभेद्य कहलाता है। जिसका खंड ना किया जाए वह अखंड कहलाता है। और जो पूर्ण रूप से हो वह संपूर्ण कहलाता है। और जिसको विभाजन ना किया जा सके वह अभिव्यक्त कहलाता है। जो दूसरों के लिए बोलता हो वह प्रवक्ता कहलाता है। जो अपने लिए बोलता हो वह वक्ता कहलाता है। जो किसी पर केस किया हो वह वादी कहलाता है। और जो भाषण यानी कि भाषण दे रहा हो वह भाषणकारी कहलाता है। जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिगीष कहलाता है। जिगीष कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी कहलाता है। और दो लोगों के बीच में होने वाला कार्य द्वंद्व कहलाता है। या दो लोगों के बीच में होने वाला युद्ध द्वंद्व युद्ध कहलाता है। द्विज ब्राह्मण को कहा गया है। सूर्योदय के पूर्व का समय ऊषा काल कहलाता है। और शाम का समय सूर्य अस्त का समय गोधूली कहलाता है। गोधूली यानी कि जो सूर्य अस्त हो रहा हो उससे पहले का जो समय होता है 10-5 मिनट का वह गोधूली समय कहलाता है। और सूर्य निकलने के बाद का जो समय होता है वह प्रभात कहलाता है। निश्चित समय अवधि में होने वाला आदेश जो होता है वह अध्यादेश कहलाता है। अध्यादेश। दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री धाय कहलाती है। दूसरे के बच्चे का लालन पालन करने वाली स्त्री धाय कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो वह उऋण कहलाता है। उऋण यानी कि जिसके ऊपर कर्जा ना रह गया हो उऋण कहलाता है।
अपनी इच्छा से शासन चलाने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। अपनी इच्छा से शासन चलाने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। उपदेश देने पर भी जिसे ज्ञान प्राप्त ना हो वह मूर्ख कहलाता है। मूर्ख जो होता है, जिसे पढ़ाने के बावजूद भी समझ ना आए, वह मूर्ख कहलाता है। नवविवाहित स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। नवविवाहित स्त्री को नवोढ़ा कहा जाता है। बहुत से लोग इसमें नववधू लगा देते हैं। नवविवाहित स्त्री को नववधू लगा देते हैं, जबकि नवोढ़ा इसका सही अर्थ है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है, और भविष्य का देखने वाला व्यक्ति दीर्घदर्शी कहलाता है। किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। अभ्यास जो है, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना हस्तांतरित कहलाता है। हस्तांतरित। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना स्थानांतरित कहलाता है। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत कहलाता है। उपकृत जो है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो उपकृत कहलाता है। आदि से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक अधोपांत कहलाता है। अधोपांत कहलाता है। जिसे किसी का डर ना हो निर्भीक कहलाता है। और जिसे किसी की लज्जा ना हो, किसी बात की लज्जा ना हो, निर्लज्ज कहलाता है। और जिसके मन में कोई शंका ना हो निशंक कहलाता है। और जिसके मन में कोई छल ना हो वह निश्चल कहलाता है। हत्या किए जाने योग्य हंत वह होता है। हंत वह होता है। और जिसने मृत्यु को भी जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। बालक जिसको गोद लिया गया हो दत्तक कहलाता है। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, यानी कि 10 रुपए की चीज़ है, कोई 8 रुपए लगा रहा है तो वह अवमूल्यन कहलाता है। पर्वत के ऊपर एक सी जमीन, पर्वत के ऊपर एक सी जमीन अधित्तिका कहलाती है। बर्फ का क्षेत्र हिम प्रदेश कहलाता है। दूसरी जाति का विजातीय कहलाता है। दूसरी जाति का विजातीय कहलाता है। दो जातियों के बीच का संबंध अंतरजातीय कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाता है। जल समुद्र में लगने वाली आग, जल समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि कहलाती है। बड़वाग्नि कहलाती है। जो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जो बहुत बातें करता हो वाचाल कहलाता है। जिसका आरंभ ना हो वह अनादि कहलाता है। दोस्तों हम अगली वीडियो भी लेके आएंगे। इसके आगे के जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वह सायंकालीन वेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो गोधूलि कहलाता है। गोधूलि कहलाता है। मैंने
पीछे भी पढ़ा है, वह समय गोधूली बता दिया था। दोपहर का समय जो होता है अपराह्न कहलाता है, और सूर्यास्त, जब सूर्य अस्त हो जाता है वह सूर्यास्त कहलाता है, और जो शाम का जो है समय होता है वह साय वेला कहलाता है। 12 बजे का बाद का जो टाइम होता है वह अपराह्न कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अपराह्न कहलाता है। एक प्रकार का ज्वर जिसे वात, पित्त और कफ तीनों होते हैं, एक प्रकार का ज्वर यानी कि बुखार जिसमें वात, पित्त और कफ तीनों होते हैं, सन्निपात कहलाता है, सन्निपात कहलाता है। और प्रपात किसको कहते हैं? प्रपात जो होता है झरने को कहते हैं, प्रपात झरने को कहते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात पता ही है सभी को, लगभग सभी बच्चों को पता होगा अनुपात क्या होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो वह अभूतपूर्व कहलाता है, अभूतपूर्व कहलाता है। और बहुत ही सुंदर उसे अनुपम कहते हैं। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी आधि कहलाती है, आधि कहलाती है। मस्तिष्क संबंधी बेचैनी आधि कहलाती है। जिसका जन्म ना हुआ हो वह अजन्मा कहलाता है। मछली के समान आँखों वाली मीनाक्षी कहलाती है। महिषी जो है भैंस होती है। महिषी जो है भैंस होती है। मृगनयनी कहा गया है, जो हिरन होते हैं उन्हें मृगनयनी, मृग के समान जो है सुंदर उसे मृगनयनी कहते हैं। अनेक जातियों का मिश्रण वर्ण संकर कहलाता है, वर्ण संकर कहलाता है। देखभाल व निरीक्षण करने वाला पर्यवेक्षक कहलाता है, पर्यवेक्षक कहलाता है। कांटों से भरा हुआ कंटकीर्ण कहलाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। कम में जो है खुश होने वाला संतोषी कहलाता है। जो आसमान में भ्रमण करता हो नभचर कहलाता है। जो कम जानता हो वह अल्पज्ञ कहलाता है। जिसे कम ज्ञान हो अल्पज्ञ कहलाता है। विकृत शब्द अपभ्रंश कहलाते हैं, विकृत शब्द अपभ्रंश कहलाते हैं। कई बार सारी हिंदी में आता है अपभ्रंश भाषा से लिया गया है, उपरोक्त जो है भाषा अपभ्रंश भाषा के से ली गई है। तो अपभ्रंश क्या कहलाता है? विकृत जो शब्द होते हैं वह अपभ्रंश कहलाता है। चांदी जैसा रुपहला कहलाता है, रुपहला कहलाता है। कनक सोने को कहते हैं। बनावटी रूप में उत्पन्न कृत्रिम कहलाता है। सुंदर लंबे केशों से युक्त नारी केशिनी कहलाती है। प्रौढ़ा विधवा के वृद्धा के लिए कहा गया है, वृद्धा के लिए कहा गया है। जो वृद्ध महिला है वह प्रौढ़ा कहलाती है। दो पर्वतों के बीच की भूमि उपत्यका कहलाती है, उपत्यका कहलाती है। ऑप्शन ए सही है। जिसका भोजन दूध ही होता हो तो दुग्धाधारी कहलाता है। दुग्धाधारी, जिसका भोजन दूध ही हो दुग्धाधारी कहलाता है। जिसका भोजन मांस हो मांसाहारी कहलाता है। और जो सिर्फ जो है घास फूस खाता है, पत्ते खाता है, वह शाकाहारी कहलाता है। जिसका भोजन मांस ना हो वह शाकाहारी कहलाता है। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें
साथ ही साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि